ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में स्वागत है। गए मंगलवार से हमने मध्य लीला शुरू की थी और थोड़ा हमने आदि लीला का रिवीजन भी किया और साथ ही साथ मध्य लीला के विषय में चर्चा भी की। किस तरह से कृष्णदास कविराज संबंध विग्रह, अविधेय विग्रह और प्रयोजन विग्रह को प्रार्थना करते हैं, गौर निताय को प्रार्थना करते हैं, अपने सारे आचार्यों को प्रार्थना करते हैं। इस तरह से वो लिखना प्रारंभ करते हैं। तो कल लास्ट मंगलवार को हम 23 श्लोक तक पढ़े थे। 23 श्लोक से लेकर पहले अध्याय के 24 श्लोक से लेकर 24 श्लोक से लेकर दूसरे अध्याय तक, ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि चैतन्य महाप्रभु के आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला का उन्होंने वर्णन किया है पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में। प्लीज नोट दिस। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था आपको नोट्स लेने हैं, इसलिए हम अभी पहला अध्याय और दूसरा अध्याय को स्किप करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि पहले अध्याय के 24 श्लोक से लेकर दूसरा अध्याय की समाप्ति तक चैतन्य महाप्रभु के अन्य लीलाओं का एकदम शॉर्ट में, एसेंस में वर्णन है। 2 चैप्टर्स में पूरा वर्णन किया है उन्होंने, अंतिम लीला तक का वर्णन किया है एकदम शॉर्ट। कभी कभी 2-2 शब्दों में, कभी कभी एक वाक्य में, ऐसा कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं। क्योंकि वो वृद्ध हो गए थे, मैं वापस बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि वो बहुत वृद्ध अवस्था में थे और उनको डर लग रहा था कि अगर मैं चैतन्य चरितामृत मतलब चैतन्य महाप्रभु के अंतिम लीला तक का वर्णन नहीं करूंगा और ऐसे ही मैं अपने मतलब शरीर को त्यागूंगा तो काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए पहले उन्होंने शॉर्ट इसमें सार रूप में वर्णन करते हैं। और जैसे उनको वापस मतलब ऐसा कॉन्फिडेंट लगता है कि मैं अभी थोड़े समय तक रहूंगा, तो डिटेल्स में चर्चा करें। तो तीसरे अध्याय से, मध्य लीला के तीसरे अध्याय से सही मध्य लीला डिटेल्स में शुरू होती है। ओके, इसलिए हम तीसरे अध्याय से चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। मध्य लीला का तीसरा अध्याय, ठीक है। तो किस तरह से चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद नवद्वीप और शांतिपुर पहुंचते हैं, यहाँ पे उसका वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु, यहाँ कृष्णदास कविराज चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना करते हैं कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत राधा देश में कंफ्यूज्ड रहे, ये सोचकर मैं वृंदावन जा रहा हूं, और किस तरह से शांतिपुर पहुंचे और अद्वैत आचार्य और अन्य भक्तों के साथ उनका मिलन हुआ और अपने लीलाओं की शुरुआत, मतलब वहां पे प्रेम, भक्तों के साथ प्रेम आदान प्रदान किए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं अपने श्री चरणों में, मतलब उनके श्री चरणों में अपना
नतमस्तक दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऐसे शुरू करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हर हमेशा कृष्णदास कविराज इस मंत्र को, इस श्लोक को बार बार दोहराते रहते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। सभी की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, अद्वैत आचार्य और उनके सारे गौर भक्त वृंद का अर्थ है सभी भक्त, आने वाले भविष्य में भी जो भक्त है गौर चंद्र मतलब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, उन सभी की जय हो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इतने भाग्यशाली जीवात्मा है जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बने हैं ना, उनकी ख्याति अद्भुत है। इसलिए कृष्णदास कविराज भी आने वाले जो भविष्य में भक्त है तो उनकी भी जय हो ऐसे घोषित कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु 24 साल के बाद सन्यास लेकर, अभी सन्यास के उपरांत जो शेष लीला है, जिसको मध्य लीला और अंत्य लीला कहते हैं हम, 25 साल से इसकी शुरुआत होती है। 24 साल खत्म होने के मतलब अंतिम समय में उन्होंने सन्यास लिया। सन्यास लेने के बाद उन्हें वृंदावन जाना था। हर हमेशा वृंदावन के लिए उन्होंने प्रयास किया है। तो वृंदावन जाना था तो 3 दिन तक राधा देश में भटकते रहे, दिन रात। वो इतना प्रेमावेश में रहते थे कि उनको अपना होश ही नहीं रहता था। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, कौन से दिशा से जा रहे हैं, दिन है या रात है, कुछ पता नहीं चलता था उनको। इस तरह से अवंती ब्राह्मण जो है, श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, अवंती ब्राह्मण का वो श्लोक उन्होंने जो गाया है उसको दोहराते दोहराते चलते रहते हैं। क्या है? एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठान् अध्यासीतां पुरवत मैर महद्भिः अहं तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदाग्रे निषेवयैव। इस तरह से गाते हैं ये श्लोक। अवंती ब्राह्मण ने यह गाया हुआ श्लोक है। वो कह रहे हैं, मैं एकांत में जाकर मुकुंद की सेवा करूंगा और सेवा में निपुण होकर इस तरह से इस भवसागर को मैं पार करूंगा। इस तरह से वो कह रहे हैं। और हमारे सारे आचार्य यही कह रहे हैं कि मुकुंद की सेवा मतलब कृष्ण की सेवा करने से ही हम इस भवसागर से तर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को गाते रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसे आप भी बाय हार्ट कीजिए। खास करके नवदीक्षित भक्त या नया भक्त है, भवसागर को पार करना है तो इस श्लोक को बार बार दोहराना चाहिए। एतांस आस्थाय परात्म निष्ठाम, निष्ठा पूर्वक मैं मुकुंद की सेवा करूंगा, निष्ठा पूर्वक। अध्यासिताम पूर्वतमैर महद भी, महान भक्तों का यह कहना है कि सेवा के माध्यम से ही, मुकुंद की सेवा के माध्यम से या कृष्ण की सेवा के माध्यम से ही हम इस भवसागर को, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, जो बहुत कठिन है इस भवसागर को पार करना, तो सेवा से इस भवसागर सरल बन जाता है, आराम से हम पार कर सकते हैं। तमो मुकुंद आग्रे निषेवयैव, मुकुंद, मुकुंद के श्री चरणों की सेवा कर कर पार कर। इस तरह से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सन्यास जैसा ड्रेस पहनकर सन्यासी नहीं बनते, लेकिन सन्यास की एटीट्यूड
हमारे वो भाव होना चाहिए। तो भाव किस तरह से होता है? सदैव मुकुंद की सेवा। हर हमेशा मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे कर पाऊंगा, इसके विचार, और इस विचार को रूपांतर करना, एक्शंस में, कार्य में रूपांतर करना। तो वही भक्त इस भवसागर को, जो दुरंत पारम, मतलब सरल पार नहीं कर सकते या कठिन है बहुत, तो उसे सरल से पार कर सकते हैं भगवान की सेवा से। तो चैतन्य महाप्रभु इसको गाते 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 जाते रहते, बार बार इसे गाते रहते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के तात्पर्य को समझाते, तात्पर्य के रूप में इसे समझाते। परात्मनिष्ठ मात्र वेश धारण, मुकुंद सेवा यह संसार तारण। संन्यास स्वीकार करने का वास्तविक प्रयोजन मुकुंद की सेवा में अपने आप को समर्पित करना है। मुकुंद की सेवा करने से मनुष्य अवश्य ही भवसागर को तर सकता है। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कहने लगते हैं। निभृत वसिया, निवृत्त वसिया मतलब निवृत्त होकर, एकांत में जाकर, मैं वन में, वृंदावन के वनों में एकांत में जाकर मैं भगवान की सेवा करूंगा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। इस तरह से कहते कहते जाते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ जो है नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर और मुकुंद दत्त, तीन उनके साथ रहते हैं। तीन भक्त जो उनके अनुयायी हैं, जो हर हमेशा रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। और चैतन्य, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को होश नहीं रहता है, दिन है या रात है, कौन से रास्ते से जाना है, कहाँ है, क्योंकि इतने उन्माद प्रेमावेश में होकर कीर्तन करते करते, भगवान के भक्तों का स्मरण करते करते, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते करते वनों से भटकते रहते हैं। 3 दिन तक इस तरह से भटकते रहते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जा रहे, क्या नहीं, कहाँ नहीं, ऐसे। तो कीर्तन करते करते जाते हैं, तो सभी लोग, उनके कुछ लोग जो आस पड़ोस के जो देखने आते हैं, उनके साथ उनको देखते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के इस नृत्य को और कीर्तन को सुनकर वो भी उसमें समावेश होते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, इस तरह से गाते गाते निकलते रहते हैं। जैसा ही चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं और कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से मधुर स्वर में कीर्तन करते, नाचते गाते रहते हैं। तो ये ध्वनि जहां जहां तक, जितने दूर तक पहुंचता है, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन का ध्वनि जितना दूर तक जाता है, उतने दूर तक के सारे लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, या कष्ट दूर हो जाते, कष्ट नष्ट हो जाते हैं, उनके दुख नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये देखकर कई लोग चैतन्य महाप्रभु के निकट आकर गाने लगते हैं, इस कीर्तन को मतलब गाने लगते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु इस भाव विभोर में गाते रहते हैं कि इस नृत्य और गान को सुनकर लोगों के कष्ट जो है या दुख जो है वो नष्ट होते रहते हैं। इस तरह से गाते हैं। कुछ कुछ ग्वाल बच्चे भी जो है, गैयों को चराने वाले छोटे छोटे बच्चे भी नृत्य और गान करने लगते हैं चैतन्य महाप्रभु का। और चैतन्य महाप्रभु इतने संतुष्ट हो जाते हैं इन बच्चों को देखकर, नृत्य और गा रहे, कीर्तन कर रहे हैं, इन बच्चों को देखकर इतने संतुष्ट हो जाते हैं, उनके सर पर हाथ रखकर इसी तरह से गाओ, इसी तरह से गाओ, अपने जीवन का उद्धार कर लो, ऐसे कहकर उनके सर पर हाथ रखकर आगे बढ़ते हैं। तो नित्यानंद प्रभु इन सारे बच्चों को बुलाते हैं नजदीक, इधर आओ, इधर आओ। अगर महाप्रभु तुम्हें बोलेंगे कि वृंदावन कितना दूर है ये बताओ, तो उनको नजदीक लेकर उनके मतलब धीरे आवाज में वो बता रहे हैं, ताकि चैतन्य महाप्रभु सुने नहीं,
तो बताओ, गंगा के दिशा पर हाथ दिखाओ आप और बोलो ये वृंदावन है। इस तरह से आगे जाओ तो तुम्हें वृंदावन, हाँ, वृंदावन का दर्शन होगा। यही है वृंदावन, ऐसे कहो। तो जैसे ही बच्चे वापस चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगते हैं, गाने लगते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कुछ बच्चों को पूछते हैं वृंदावन कितना दूर है। तो उसी तरह से बच्चे, जैसे नित्यानंद प्रभु ने कहा, उस तरह से बच्चे गंगा के दिशा पर हाथ दिखाते हैं। देखो आप थोड़ा दूरी पर जाओ, वहां पे तुम्हें नदी लगेगी, वही वृंदावन है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, वृंदावन एकदम निकट आ गया, मैं वृंदावन पहुंच गया। कीर्तन करते 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 चलने लगते हैं। तो नित्यानंद प्रभु भी आगे आते हैं, हम भी तुम्हारे साथ वृंदावन आ रहे हैं। मैं, चंद्रशेखर, मुकुंद दत्त, हम भी तुम्हारे साथ वृंदावन आ रहे हैं। नित्यानंद, बताओ ना कितना दूर है वृंदावन। देखो अभी तो पहुंच गए, ये तो यमुना दिख रही है ना, अभी यमुना देख रहे हो, हाँ, यही है वृंदावन। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को लेकर जाते हैं। हाँ, एक्चुअल में वो गंगा होती है, यमुना नहीं। हाँ? तो नित्यानंद प्रभु चंद्रशेखर को बुलाते हैं। चंद्रशेखर को बुलाकर कहते हैं तुम पहले अब भी शांतिपुर जाओ। शांतिपुर जाकर अद्वैत आचार्य को कहो कि गंगा के तट पर नाव लेकर खड़े रहे, तैयार रहे, मैं चैतन्य महाप्रभु को लेके आऊंगा उस तट पर। तो अभी के अभी चले जाओ। और अद्वैत आचार्य को यह संदेश पहुंचाने के बाद सीधा नवद्वीप जाओ। नवद्वीप जाकर सची माता और सारे नवद्वीप वासियों को, भक्तगण को शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर लेके आओ। इस तरह से कहकर चंद्रशेखर को भेजते हैं। और चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते 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 गंगा के तट पर पहुंचते हैं और देखते हैं, मतलब उन्हें गंगा है ये पता नहीं है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु उन्हें ठग देते हैं, उन्हें झूठ बोलते हैं कि यही यमुना है, ऐसे कहकर झूठ बोलते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उस नदी में कूदते हैं, कूदकर स्नान भी करते हैं। उतने में अद्वैत आचार्य नाव लेके आते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के पास एक ही जोड़ कपड़ा होता है। संन्यास लेने के उपरांत एक ही जोड़ कपड़ा होता है, एक उपवस्त्र, ऊपर ऐसा छोटा सा शॉल और नीचे घुटनों तक का एक धोती, कमर से लेके घुटनों तक का एक धोती। संन्यास के ये वस्त्र, भगवे वस्त्र ऐसे पहनते हैं, और एक कॉपिन, अंडरवेयर। तो ये पहनकर चैतन्य महाप्रभु कूद जाते हैं। कूद कर स्नान भी करते हैं, तो अद्वैत आचार्य सामने खड़े रहते हैं। सामने खड़े रहने के बाद चैतन्य महाप्रभु पूछने लगते हैं, अद्वैत तुम वृंदावन कब पहुंचे? अद्वैत आचार्य को कहते हैं, अद्वैत चंद्र तुम वृंदावन कैसे पहुंचे, तुम वृंदावन में क्या कर रहे हो? तो अद्वैत आचार्य कहते हैं, अद्वैत आचार्य कहते हैं, आप गंगा के तट पर हो। एक्चुअली जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को बताया जाता है कि ये वृंदावन है, नित्यानंद प्रभु बताते हैं ये यमुना है, तो चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर नृत्य करने लगते हैं यमुना के दर्शन कर कर, और बड़े सुंदर यमुना की स्तुति करते हैं। चिदानंद भानो सदानंद सुनो, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, अघानम लवित्री जगत क्षेम धात्री, पवित्री क्रिया नो वपुर मित्र पुत्री। हे यमुना देवी, आप आध्यात्मिक जगत से यहाँ प्रकट हुई हो। हाँ, नंद बाबा के पुत्र, मतलब नंद नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, इस पुत्र को संतुष्टि करने के लिए और उनको प्रेम प्रदान करने के लिए आप यहाँ पे आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे आई हो।
और आपके दर्शन मात्र से ही कई लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अपराध नष्ट हो जाते हैं और उनके जीवन में शुभ अवस्था प्राप्त होती है। हाँ, इस तरह से, जिस तरह से आप अन्यों को पवित्र करती हो, हे यमुना देवी, हे सूर्य की पुत्री, मुझे भी पवित्र करो। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु गाते रहते हैं और गाकर स्नान करते हैं। तो ये भी हमें जो है, ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक भी हमें ध्यान, जब भी हम यमुना में स्नान करते हैं, यमुना में स्नान करने से पहले ये प्रार्थना करनी चाहिए। यमुना में स्नान करने से पहले ये प्रार्थना करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और स्नान करते हैं। उतने में अद्वैत आचार्य सामने आ जाते हैं बोट को लेकर और अद्वैत आचार्य को कहते हैं, आप यहाँ कहाँ से वृंदावन में? हाँ, ऐसे अद्वैत आचार्य को कहते हैं। तो अद्वैत आचार्य जो है, प्रभु को पहले स्नान करने के उपरांत दूसरे गारमेंट्स लेके आए रहते हैं, सन्यास के जो भी वस्त्र है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कह देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पास तो एक ही जोड़ी है, अभी स्नान करेंगे, ये करेंगे तो दूसरा जोड़ी तो होना चाहिए। इसलिए अद्वैत आचार्य ये सब व्यवस्था करके ही लेते आते, उनके कॉपिन का, उनका सन्यास वस्त्र का, उपवस्त्र का। तो चैतन्य महाप्रभु इसको धारण करते हैं, हाँ, सूखे वस्त्रों को धारण कर कर कहने लगते हैं, नित्यानंद प्रभु ने मुझे धोखा दिया है। नित्यानंद प्रभु मुझे धोखा दिया है। यस, हम उस श्लोक को पढ़ेंगे, ये बहुत सुंदर श्लोक है। यस, प्रभु कहे, नित्यानंद अमार वच्छिला, गंगा के आनिया मोर यमुना कहिला। गंगा के तट पर लाकर नित्यानंद प्रभु ने कहा ये यमुना है और मुझे ठग दिया, मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया। तब आचार्य कहते हैं, आचार्य कहे, मिथ्या नहीं श्रीपाद वचन, मिथ्या नहीं श्रीपाद वचन, यमुना ते स्नान तुम्ही करीला एखन। नित्यानंद प्रभु ने जो कहा है वो कोई गलत नहीं, वो झूठ नहीं है। आपने जो स्नान किया है वो यमुना में ही स्नान किया है। आपने जो स्नान किया है वो यमुना में ही स्नान किया है। पश्चिम दिशा में यमुना बहती है और पूर्व दिशा में गंगा, दोनों मिलकर आते हैं। और जहां पे आपने स्नान किया है वो यमुना है, गंगा तो वहां पे है, उस तट पर है। ऐसे अद्वैत आचार्य कहते हैं। इस तरह से अद्वैत आचार्य कहकर नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप चिंता मत करो, आप जहां पे भी हो वो वृंदावन ही है। तुम्ही जहां से ही वृंदावन। या कहते हैं पश्चिम धरे यमुना वहे ताहा कैल स्नान, अर्ध कौपिन छाड़ी शुक कर प्रदान, प्रेमावेशे दिन 3 दिन आच उपवास। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य कहते हैं कि आप जहां पे हो वही यमुना है। इस तरह से वो कहते हैं और अपने घर लेके जाते हैं अद्वैत आचार्य। तो नित्यानंद प्रभु के विषय में सोचते रहते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने जो ठगा। तो अद्वैत आचार्य बोट में चैतन्य महाप्रभु को डालकर अपने बिठाकर अपने सभी भक्त जो है, चंद्रशेखर, मुकुंद दत्त, नित्यानंद प्रभु, ये सब बोट में बैठकर अद्वैत आचार्य के घर जाते हैं। अद्वैत आचार्य के घर जाने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत आचार्य कहते हैं, मेरे घर के सभी भक्त लोग जो है, मेरी पत्नी और अन्य श्रीवास आचार्य की पत्नी और सब लोग मिलकर
आपके लिए प्रसाद बनाए हैं। तो बहुत सुंदर प्रसाद की व्यवस्था अद्वैत आचार्य को करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए हैं और संन्यास लेने के उपरांत आगे भ्रमण करते रहेंगे, तो उनका खाने की व्यवस्था क्या होगी क्या नहीं, इसका विचार करते हुए अद्वैत आचार्य ने उनके बहुत सुंदर प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। सभी जो है अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी, फिर श्रीवास आचार्य की पत्नी और अन्य कई भक्त लोग जो है बहुत इतने सारे व्यंजन बनाते हैं। इसका उल्लेख जो है चैतन्य चरितामृत में किए हैं और कृष्णदास कविराज कहते हैं, मैं अपने इतने छोटे मुख से इतने सारे व्यंजन को पूर्ण रूप से कह नहीं सकता। समझिए ना, यहाँ पे कहा है, इंडेड इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब ऑल ऑफ देम। मेरे बस की बात नहीं, इतने व्यंजन, इतना सारा प्रसाद खाना बनाया था, कई प्रकार के आइटम्स बनाए थे, पालक पनीर और इतने सारे सब्जियां, इतने सारे आचार, इतने सारे राइस के आइटम्स, कितने सारे दूध के आइटम्स, कितने सारे स्वीट आइटम्स। इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। कृष्णदास कविराज, इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। इसका मतलब पूर्ण रूप से कहना मेरे बस की बात नहीं है, ऐसे कृष्णदास कविराज कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ये देखते हैं कि इतने सारे आइटम्स, 3 प्लेट्स बनाए हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण को भोग लग रहा है, विष्णु को भोग लगाया जा रहा है बड़े प्लेट में, मेटल के प्लेट में, और सारे आइटम्स रखे हुए। उसी तरह से अन्य दूसरे केले के पत्तों पर, बड़े केले के पत्तों पर भी वही आइटम्स और छोटे छोटे पड़िया में सब सब्जियां, और वो सब इस तरह से सजाकर 3 प्लेट्स बनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस सभी व्यंजनों का दर्शन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के बाद ये कहने लगते हैं, ऐछे अन्न ये कृष्ण के करय भोजन, जन्मे जन्मे शिरे धरो ताहार चरण। जिन जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए ये भोजन बनाया है, जन्म जन्म तक मैं उनके चरणों को धर कर रहूंगा, उनके चरणों को पकड़ कर रहूंगा। कि इतने सारे भगवान के लिए इतने सारे आइटम्स बनाए हुए, एंड दे आर सो नाइसली कुक्ड। क्योंकि उनके सुगंध से ही पता चल रहा था कि सब आइटम्स अपने आप में परिपूर्ण है। कोई भी एक आइटम में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसमें चीनी कम पड़ा है, या किसी में नमक कम पड़ा है, या कोई तीखा हो गया है, या कोई पतला हो गया है, कोई गाढ़ा हो गया है, ऐसा नहीं, सब अपने आप में परिपूर्ण थे। चैतन्य महाप्रभु इसे देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि कैसे ऐसा, वो मतलब वो सोचने लगते हैं कि ऐसा पकवान जो है, कैसे नहीं ग्रहण करेंगे चैतन्य भगवान स्वयं। इतने सुंदर आइटम जो है, भगवान निश्चित रूप से संतुष्ट है। इसीलिए मैं उन माताओं के, या उन जिन्होंने इसको पकाया है, उनके चरण को मैं अपने सिर पर धरता हूं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु मतलब देखते हैं सुंदर, और अद्वैत आचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अभी भगवान के श्रृंगार का दर्शन करो और भोग आरती गाओ। तो नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और सभी भक्त लोग भोग आरती गाते हैं। भोग आरती गाने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु कहने लगते हैं कि चलो अभी आप सब 3 प्लेट बनाओ सबके लिए, आप भी बैठो, सभी भक्त लोग प्रसाद लो। चैतन्य महाप्रभु इस तरह कहते हैं, नहीं नहीं आप चिंता मत करो, आप पहले 2 जन ले लो,
आप और नित्यानंद प्रभु दोनों बैठकर प्रसाद ग्रहण करो। इस तरह से अद्वैत आचार्य कहते हैं। तो अद्वैत चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं, मुकुंद दत्त तुम भी बैठ जाओ, चंद्रशेखर, हरिदास ठाकुर तुम भी बैठ जाओ प्रसाद के लिए। तो मुकुंद दत्त कहते हैं, नहीं नहीं आप बैठिए, मुझे थोड़ा कुछ काम है, मैं वो काम कर कर फिर प्रसाद लूंगा। कुछ सेवाएं हैं, उस सेवा को पूर्ण करके मैं प्रसाद लूंगा। जब हरिदास ठाकुर को कहा जाता है तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, मैं तो तुच्छ एक यौवन हूँ, मुझे आप प्रसाद बाहर ही दीजिए। क्योंकि हरिदास ठाकुर जो है किसी घर के अंदर नहीं घुसते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं मुसलमान के कुल में जन्म लिया हूँ, मैं बाहर ही रहकर प्रसाद लूंगा। और हरिदास ठाकुर हर हमेशा किसी के घर नहीं जाते थे, बाहर ही बैठकर प्रसाद लेते थे, क्योंकि वो समझते थे अपने आप को एक तुच्छ यवन म्लेच्छा है, मैं ऐसे नीच कुल में जन्म लिया हूं, तो मैं किसी के घर कैसे अंदर जा सकता हूं, कैसे भगवान के दर्शन कर सकता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु इसको भी सम्मति देते हैं। ठीक है, हरिदास ठाकुर कुछ एक प्रमाण एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के दौर पर दिखाना चाहते हैं। नहीं तो आने वाले लोग जो है किसी भी कुल के होंगे, मतलब मुसलमान के होंगे, म्लेच्छा होंगे, व्हाटएवर, फिर कहीं पे भी घुसकर हो सकता है कि अपवित्र करेंगे, ये करेंगे। इसलिए हालांकि हरिदास ठाकुर तो नामाचार्य है, महान आचार्य है, और वैष्णव जो है ब्राह्मण से कई गुना अधिक, ब्राह्मण से कई गुना अधिक श्रेष्ठ रहते हैं। फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनके इस भाव को सैंक्शन करते हैं कि हरिदास ठाकुर अगर नहीं आना चाहते अंदर तो कोई बात नहीं, उनको बाहर ही रहकर। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, मैं बाद में खा लूंगा, मैं बाहर खा लूंगा, आप प्रसाद ग्रहण करो, आप दोनों अंदर जाकर प्रसाद ले लो। तो अद्वैत आचार्य इन दोनों को, नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को लेकर जाते हैं और प्रसाद खिलाने लगते हैं। तो जब भगवान के सामने जो पत्तों पर रखा हुआ प्लेट सामने लाकर चैतन्य महाप्रभु के रख देते हैं और नित्यानंद प्रभु के भी सामने रख देते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगते हैं कि मैं सन्यासी हूं, आप इतना सारा भोजन मैं कैसे खा पाऊंगा, इतना सारा भोजन मैं कैसे खा पाऊंगा, और ये ठीक भी नहीं है। इतना खाएंगे तो सेंसेस कैसे कंट्रोल होंगे, इंद्रियों को कैसे नियंत्रण कर पाएंगे। तो प्रभु कहे, सन्यासीर भक्ष्य नाहि उपकरण, यह कैला कैचु हय इंद्रिय वर्ण। बाबा इतना खाएंगे तो इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे कर पाएंगे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कहने लगते हैं, और सन्यासी के खान पान पर कैसे कंट्रोल होना चाहिए, इसको चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से दर्शाते हैं। ये यहाँ पे वैराग्य विद्या, हमें वैराग्य की विद्या, वैराग्य का ज्ञान होना चाहिए। हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, ये सब का ज्ञान होना चाहिए सन्यास लेने के उपरांत। सन्यासी कुछ भी ऐसे जिह्वा के लालसा से खा नहीं सकता, खाना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट तो कभी कभी ऐसे विचार आता है कि सन्यासी को ना पिज्जा ना पास्ता ऐसी चीज भी नहीं खाना चाहिए जो प्रोसेस्ड फूड से बना है या बनकर कहीं लंबे समय तक रखा हुआ है, फ्रीज में कहो, या उसको कुछ केमिकल्स डालकर उसको लंबे समय तक, कई दिनों तक मेंटेन करने के लिए रखते हैं। ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए। अद्वैत आचार्य यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का और अन्य भक्तों को फ्रेश, सारे चीज फ्रेश बनाए, और वो भी सात्विक भोजन, सात्विक भोजन।
नॉट पिज्जा, पास्ता, हाँ, और कई सारे ऐसे भोजन नहीं बनाए। सब्जियां बनाई, अनेक प्रकार के सब्जियां, अनेक प्रकार के रोटियां, अनेक प्रकार के पराठे, हाँ, अनेक प्रकार के, हाँ, मतलब राइस से बने हुए अनेक प्रकार के स्वीट्स, अनेक प्रकार के अचार, सब सब फ्रेश था, वहां पे फ्रेश बनाया हुआ था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है। ऑफ कोर्स सात्विक भोजन धारण मतलब ग्रहण करना चाहिए सन्यासियों को, हालांकि ना कि राजसिक और ना ही तामसिक। प्रोसेस्ड फूड जो है वो तामसिक है, क्योंकि बनाकर रखा हुआ, कई लंबे समय तक उसको फ्रीज में रखते हैं या फिर उसको स्टॉक करके रखते हैं। ऐसे फूड्स, ऐसे जो खाद्य पदार्थ है या ये जो खाना है, हाँ, ऐसे खाना ग्रहण नहीं करना चाहिए सन्यासियों को। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। तो अद्वैत आचार्य जो है, ऑफ कोर्स सारे माताएं ट्रेंड रहती हैं कि भक्तों को किस तरह से फ्रेश चीजें खिलाई जाए। तो सभी भक्तगण इस तरह से सुंदर व्यंजन बनाकर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के सामने रखकर खिलाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इन सभी को देखकर बोलते हैं, अद्वैत आचार्य इतना तो मैं नहीं खा सकता, ये ठीक भी नहीं है इतना खाना। हाँ? लेकिन अद्वैत आचार्य कहने लगते हैं, मैं जानता हूं तुम सन्यास किस लिए लिए है। हाँ, मुझे इसका सीक्रेट पता नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं आप सन्यास क्यों लिए। क्योंकि ऑफ कोर्स चैतन्य इस कलयुग में सन्यास लेना वर्जित है, क्योंकि सन्यास के जो मूड्स है वो सब पालन नहीं कर सकते। बट फिर भी चैतन्य महाप्रभु ये दर्शाते हैं सन्यास लेकर कि सन्यास चैतन्य महाप्रभु इसलिए लिए है ताकि नास्तिक लोग या निराकार जो है, हम मायावादी लोग, कम से कम सन्यासियों को देखकर हाथ जोड़ते हैं और अपने सर को झुकाते हैं। इतना भी उनके भक्ति के शुरुआत के लिए काफी है। ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के पीछे का कारण यही है। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेते नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के माध्यम से अनेक प्रकार के लोगों का उद्धार कर दिया, यहां तक कि मुसलमानों का भी उद्धार कर दिया। बाकी अन्य लोगों का क्या कहना, मगर सबसे गिरे हुए जो लोग हैं, वो है मायावादी, जो अपने आप को भगवान समझना या भगवान में विलीन होकर भगवान बनना, ये जो मायावादी है ये मोस्ट डेंजरस है। और ये लोग जो है गृहस्थी ब्राह्मणों की सुनेंगे नहीं। चैतन्य महाप्रभु, मैं गृहस्थी हूं, मैंने ब्याह किया, अभी मैं प्रचार करूंगा तो मेरी सुनेगा कौन? ये सारे सन्यासीज है। निराकारवादी जो है शंकराचार्य के, ये सब सन्यासीज है। ये कैसे गृहस्थी के सुन सकते हैं? अगर उनको समझाना है, हाँ, या उनका परिवर्तन करना है भक्ति में, तो मुझे सन्यास लेना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु का मेन रीजन सन्यास लेने के पीछे यही है, मायावादी लोगों को जो है, या जो व्यक्तियों ने या जो लोगों ने भक्तों के प्रति अपराध किया है, वो कम से कम सन्यासियों को देखकर, इस वस्त्र में, भगवे वस्त्र में देखकर कम से कम थोड़ा झुकेंगे और हाथ जोड़ेंगे। इतना भी उनके लिए सुकृति हो जाएगा, जिसके कारण आगे चलकर उन्हें भक्ति प्राप्त होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेते हैं। तो वो अद्वैत आचार्य जानते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारा सीक्रेट, तुम सन्यास लेने के पीछे क्या है। इसलिए महाप्रभु आप खाइए बैठकर। चैतन्य महाप्रभु कई बार कहते हैं, नहीं नहीं सन्यासी का धर्म ना है, मतलब सन्यासी का धर्म नहीं इतना खाना। ओके, अद्वैत आचार्य कहते हैं ठीक है, आप जितना हो सके उतना खा लो, बाकी का सब बचा दो, कोई चिंता नहीं, लेकिन डालते तो पहले सब भरपूर, क्योंकि प्लेट में ऑलरेडी सजा कर रखा हुआ था और भगवान के सामने 2 प्लेट्स एक्स्ट्रा रखे थे। उसी को अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के सामने लाकर रख देते हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु इतना नहीं खा पाएंगे, चिंता मत करो, आपको जितना खाना है उतना खाओ, बाकी का सब छोड़ दो। तो यहाँ कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, सन्यासी धर्म नाहे उच्चिष्ट राखिया राखी थे। तो सन्यासी का धर्म नहीं है कि अन्न झूठा छोड़े, ये ठीक नहीं सन्यासी के लिए। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं, मैं जानता हूं प्रभु आप पूरी में कितना खाते हो, पूरी में आप स्वयं जगन्नाथ हो। कितने बार जगन्नाथ को 54 टाइम्स जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है, 54 बार पूरे दिन में इतना सारा भोग लगाया जाता है। और आपके लिए तो ये मुट्ठी भर का खाना भी नहीं है, आप जगन्नाथपुरी में इतना खाते हो। तो अभी जो मैं खिला रहा हूं प्रभु, मेरी तो इतनी क्या कहते हो उसको, इतनी योग्यता नहीं है आपको खिलाने का जैसे जगन्नाथपुरी में खाते हो, लेकिन मैं गरीब ब्राह्मण हूं, इतना खा लो, ये मुट्ठी भर का भी खाना नहीं है आपके लिए। तो प्रेमावेश में होकर अद्वैत आचार्य खिलाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु खाने लगते हैं, बैठ जाते हैं। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों बैठ जाते हैं, और नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य के साथ जोक करने लगते हैं। उन दोनों का चलता है, क्योंकि दोनों एक ही गुरु के शिष्य है। अद्वैत आचार्य भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य है, और नित्यानंद प्रभु भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य है, दोनों गुरु भाई है। इसलिए उनमें थोड़ा बहुत जोक चलता है, हास्य विनोद चलता है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, मैं 3 दिन से उपवास कर रहा हूं अद्वैत आचार्य, आज मेरा उपवास का पारायण होगा, और इतने कम भोजन से थोड़ी चलेगा, मेरा तो कुछ भी नहीं, एक पेट के एक कोने में जाएगा ये भोजन। इस तरह से नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य को कहने लगते हैं। अद्वैत आचार्य कहते हैं, अरे तुम तो तीर्थ के सन्यासी हो, तुम तो घूमने वाले सन्यासी हो, तुमको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जो दिया है वो चुपचाप ग्रहण करो। मैं गरीब ब्राह्मण हूं, कहां से तुम्हारे लिए लाऊंगा इतना। दोनों में मस्ती चल रही है, नित्यानंद प्रभु में और अद्वैत आचार्य में मस्ती चल रही है। नित्यानंद बोले, एवे कैल निमंत्रण तत दीते चाहे यत करिय भोजन। आपने मुझे निमंत्रण दिया है खाने के लिए, मैं जितना खाऊंगा उतना तुम्हें देना पड़ेगा। इस तरह से नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य को कहने लगे, तुमने मुझे इनवाइट किया है, मैं नहीं आया, आपने मुझे इनवाइट किया है, आप कैसे इतने कम भोजन खिलाते हो, मैं तो कई दिनों से खाया नहीं हूं, मैं जितना मांगूंगा उतना तुम्हें देना पड़ेगा। इस तरह से अद्वैत आचार्य को कहने लगते हैं। सुनी नित्यानंदर कथा ठाकुर अद्वैत कहे ताहार किछु पाइया पीरित। विनोद भाव से नित्यानंद प्रभु बातें सुनाते हैं। तो इस प्रकार बोलते रहे। अद्वैत आचार्य कहते हैं, आप पथभ्रष्ट सन्यासी हो। इस तरह से कहते हैं, आप भ्रष्ट परमहंस हो और अपने मात्र पेट भरने के लिए सन्यास ग्रहण किया है। मैं समझ गया कि आपका पेशा है ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाना। वो कहते हैं आप ब्राह्मणों को सिर्फ कष्ट पहुंचाते हो, मैं जानता। तो अद्वैत आचार्य इस तरह से नित्यानंद प्रभु के गुणगान गाने लगे कि एक्चुअली नित्यानंद प्रभु अवधूत है, परमहंस है, पर ये हास्य भाव में विरोध व्यक्त करते हैं उनका। अरे तुम तो पथभ्रष्ट सन्यासी हो, परमहंस नहीं हो तुम,
ऐसे कैसे परमहंस हो, हाँ, कुछ इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, ये नहीं है। इस तरह से वो हंसते हंसते कहने लगते हैं और नित्यानंद प्रभु भी उसे हंसते हंसते लेते हैं। तुम्हें खेते पार देश विष मानेर अन्न, अमिता कहा पाप दरिद्र ब्राह्मण। नित्यानंद प्रभु पर लांछन लगाते हुए अद्वैत आचार्य ने कहा, आप तो 10-20 मन चावल खा सकते हो, मैं तो ठहरा निर्धन ब्राह्मण। 1 मन 4 किलो का होता है, 1 मान जो है 4 किलो का होता है, और अद्वैत आचार्य आप तो 10-20 मान खाते हो, ऐसा मैं तो दरिद्र ब्राह्मण हूं, इतना तुमको कहां से खिलाऊंगा, आप चुपचाप जो दिया हुआ है वो खा लो। हाँ, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है, तुम ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाते हो, पीड़ा कर, मतलब उनके घर जाते हो और उन्हें कष्ट देते हो। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, खाते खाते नित्यानंद प्रभु जो है ना, उनके चरणों में ऐसा चावल फेंक देते हैं, और जैसे नित्यानंद प्रभु का उच्छिष्ट अन्न चावल अद्वैत आचार्य के चरणों में लग जाते हैं, तो प्रेमाविष्ट होकर नाचने लगते हैं अद्वैत आचार्य। सिर्फ चावलों के स्पर्श से एकदम प्रेमावेश होकर नृत्य करने लगते हैं, हरि 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 हरि, इस तरह से, समझो। ए मत हास्य से रसे करे न भोजन, अर्ध अर्ध खाया प्रभु छोड़े न व्यंजन। यस, तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु को खिलाते हैं अद्वैत आचार्य, और नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य इस तरह से जोकिंगली, मतलब हंसते हंसते खाते रहते हैं, और दोनों का भोजन खत्म होने पर अद्वैत आचार्य दोनों के हाथ धुलाते हैं, हाथ धुलाकर उनके चरणों को चंदन लगा के, चंदन का लेप लगा के, उनके माथे पर चंदन का लेप लगाकर, हाथों पर चंदन का लेप लगाकर, उनके गले में सुंदर माला डालकर उनका अभिवादन करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और सुंदर सा बेड पर दोनों को आराम करने के लिए कहते हैं। तो जब आराम करने जाते रहते हैं, तो अद्वैत आचार्य अनेक प्रकार के मुखवास जो है, जैसे इलायची है, ये है, वो है, सब देखो किस तरह से, मतलब हमारे घर पे जब अतिथि आते हैं तो हम किस तरह से उनका मतलब वेलकम करना चाहिए, उनका किस तरह से देखभाल करना चाहिए, यहाँ पे वो पद्धति बताई है। पहले ही जैसे चैतन्य महाप्रभु एंटर किए, एंटर करने के बाद उनका पाद प्रक्षालन हुआ, चैतन्य महाप्रभु का पाद प्रक्षालन हुआ, उनके चरणों को धोए अद्वैत आचार्य, चैतन्य महाप्रभु के चरणों को धोए, धोने के उपरांत जो भोग लगा था, भोग लगने के उपरांत फिर उनके दर्शन के लिए गए, वहां पे भोग आरती गाने के लिए कहे, भोग आरती के सामने सभी भक्त लोग नृत्य किए, नृत्य करने के बाद भगवान को सुलाने के बाद फिर यहाँ पे दोनों को प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किए, और प्रसाद हो जाने के उपरांत तो वो डाइजेस्ट होने के लिए भी हमें कुछ व्यंजन देने पड़ते हैं। तो इस तरह से जैसे हम सौंफ देते हैं और भी जो डाइजेस्ट आइटम होते हैं वो देते हैं, वैसे ही अद्वैत आचार्य अनेक प्रकार के डाइजेस्ट होने वाले, प्रसाद ग्रहण करने के बाद डाइजेस्ट होने वाले ऐसे कुछ चीजें दी, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह सन्यासी के लिए ठीक नहीं है। इस तरह से एक तो पहली बात तो ऐसा खाना सन्यासी के लिए ठीक नहीं है, और उसके उपरांत जो है
उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये भी खाना ठीक नहीं है। और इस तरह से आपने गद्दियां वगैरह सब डाली है, हाँ, इतना मतलब लग्जरियस, ये सन्यासी के लिए ठीक नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हर हमेशा ये ध्यान रखते रहते हैं, हाँ, कि सन्यास लेने के उपरांत, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं कि एक सन्यासी को कैसे रहना चाहिए। बेड पर नहीं सोना चाहिए, हाँ, एक सरल सादा कुछ प्लेन डालकर ऐसे जमीन और अपने शरीर के बीच में एक पतला कुछ ऐसा हो, ऐसा बिछाकर सोना चाहिए। तो सन्यासियों के लक्षणों को यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु दर्शा रहे कि ये सब ठीक नहीं सन्यासी के लिए, फिर भी वो स्वीकार करते हैं क्योंकि अद्वैत आचार्य के प्रति उनका प्रेम बहुत है। और वो कहने लगते हैं कि अभी बहुत तुमने नचाया मुझे, हाँ, अभी सन्यास लेने के उपरांत मुझे मत नचाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है, अद्वैत आचार्य कहने लगते हैं कि कितने दिनों से मैं आपको मेरे घर बुलाने का प्रयास कर रहा हूं, आज मैं आपको पकड़ लिया, आज आप मेरे घर पधारे हो, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं, यहीं पे बांध कर रख दूंगा तुम्हें मैं। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य बहुत सुंदर रूप से उनकी व्यवस्था करते हैं, जैसे एक अतिथि को करना चाहिए उस तरह से व्यवस्था अद्वैत आचार्य करते हैं। क्योंकि अब पता नहीं चैतन्य महाप्रभु जाने के उपरांत यहाँ वापस नवद्वीप आएंगे या नहीं आएंगे, ये पता नहीं। इसलिए इस तरह से तो व्यवस्था करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु खाकर आराम करते रहते हैं। फिर संध्या होती है। संध्या हो जाने के बाद सब एक एक भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि संन्यास लेने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु का दर्शन जो है किसी ने भी किया नहीं है। ऑफकोर्स चैतन्य महाप्रभु पहले संन्यास लेने के पहले घुंघरेलू बाल लंबे, हाँ, और सुंदर वस्त्र पहने हुए, हाँ, और मोतियों के माला पहने हुए, इस तरह से रहते हैं। आप संन्यास लेने के उपरांत एक घुटनों तक का, कमर से लेके घुटनों तक का एक भगवा वस्त्र जो लुंगी या टॉवेल के जैसा होता है, गमछा के जैसा, और दूसरा एक छोटा उपवस्त्र और मुंडन किया हुआ। चैतन्य महाप्रभु को देखकर ऐसा लगने लगता है गौर देह कांति सूर्य जिनिया उज्ज्वल। चैतन्य महाप्रभु की कांति जो है सूर्य के जैसा उज्जवल ऐसा दिखने लगा। सारे लोग ऐसे सूर्य को, जैसे सूर्य का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु को देखकर ऐसा उन्हें लगने लगा कि हमारे सामने सूर्य है। अरुण वस्त्र कांति ताहे करे झलमल। अरुण, अरुण वस्त्र, अरुण वस्त्र मतलब भगवा वस्त्र। अरुण हम कहते हैं ना, अरुणोदय हो गया, तो अरुणोदय का अर्थ है सूर्योदय होने से पहले अरुणोदय होता है। अरुणोदय का अर्थ है लाल लाल आकाश। सूर्य अभी प्रकट नहीं हुआ है, सूर्य अभी नीचे ही है, होराइजन के नीचे ही है, सूर्य प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन सूर्य प्रकट होने से पहले आसमान पूरा लाल भगवा बन जाता है, अरुण बन जाता है, लाल रंग का बन जाता है पूरा बादल आकाश। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु लगने लगे, अरुण वस्त्र, क्योंकि उन्होंने भी भगवे वस्त्र पहने थे। और उनकी शरीर की कांति कैसे, गौर मतलब तपते हुए सोने के जैसा। जैसे सूर्य उदय, सूर्योदय होता है, वो जो सूर्य है, उदय होने वाला जो सूर्य की कांति है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु की कांति है, सोने के जैसा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, गौर देह कांति सूर्य जिनिया उज्ज्वल। अरुण वस्त्र कांति ताहे करे झलमल। अरुण जैसा वस्त्र मतलब उनके कपड़े वैसे है, और पूरा झलमल, ऐसे जैसे हम सुबह के सूरज को देखकर कैसे हमारी आंखें वैसे झलमल होने लगा यहाँ पे इनको देखकर। सभी
भक्त लोग दर्शन करने एक एक करके सारे गांव के लोग अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर आ जाते हैं। सभी दूर दूर से। नवद्वीप और शांतिपुर दूर है, करीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो कई लोग चलते आ रहे हैं। तो धीरे धीरे सुबह दिया हुआ आमंत्रित जो है, संध्या के समय सब भक्त लोग आ रहे हैं और अद्वैत आचार्य समूह कीर्तन रखते हैं, क्योंकि सब भक्त लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, इसलिए अद्वैत आचार्य कीर्तन की व्यवस्था करते हैं। समूह कीर्तन मतलब संकीर्तन, जो सभी भक्त लोग उसमें भाग ले। संकीर्तन सारे लोग गाएंगे और नृत्य करेंगे। इस तरह से अद्वैत आचार्य जो है कीर्तन करने लगते हैं, शुरू करते हैं कीर्तन अद्वैत आचार्य। देखो यहाँ पे दिया है बहुत सुंदर, अद्वैत आचार्य क्या कहते हैं। यस, we'll read this. जब अद्वैत आचार्य नाचने लगे तो नित्यानंद प्रभु उनके पीछे पीछे नाचने लगे। हरिदास ठाकुर भी अत्यंत हर्षित होकर उनके पीछे नाचने लगे। तो अद्वैत आचार्य नाचते हैं तो उस नृत्य को देखकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को भी रहा नहीं जाता, वो भी नाचने लगते हैं और अद्वैत आचार्य कहने लगते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर। तो यहाँ सब जो है जितने भी भक्त लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अद्वैत आचार्य इस तरह से जैसे अपने आप को सखी और अन्यों को सखियां समझकर गाते हैं कि कही बरे सखी आजू का आनंद और चीर दिने माधव मंदिरे मोर। अद्वैत आचार्य ने कहा, हे सखियां, मैं क्या कहूं, आज मुझे सर्वोच्च दिव्य आनंद प्राप्त हुआ है। अनेक दिनों के बाद भगवान कृष्ण मेरे घर पधारे हैं। अभी यहाँ पे सखियों के भाव से संबोधित किया जा रहा है। अद्वैत आचार्य संकीर्तन टोली का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने इस श्लोक को बड़े हर्ष से गाया। उनके शरीर में भावमय स्वेद, कंपी, रोमांचक अश्रु तथा कभी कभी गर्जन होकर हुंकार का प्रकट्य हो रहा था। और इस तरह से अद्वैत आचार्य गा रहे और वो घूम भी रहे। फिरी फिरी कभू प्रभुर धरे चरण, ऐसे जैसे हम कीर्तन में नाचते हैं और गोल गोल घूमते हैं, और घूमते घूमते चैतन्य महाप्रभु के चरण को अद्वैत आचार्य पकड़ रहे और पकड़कर कहने लगे, आप बहुत दिनों तक बहकाकर मुझसे बचते रहे, अब आप मेरे घर आए हैं तो आपको मैं अब बांध कर रखूंगा। बहुत दिनों के बाद कृष्ण पधारे हैं मेरे घर, तो मैं उन्हें बांध कर रखूंगा, इस तरह से कहते हैं। और साथ ही साथ मुकुंद दत्त भी जो है चैतन्य महाप्रभु को और भी प्रेमावेश बनाने के लिए, उनके भाव को और भी व्यक्त करने के लिए मुकुंद दत्त भी गाने लगे। मुकुंद दत्त भी बड़े सुंदर गाते हैं। क्या गा रहे देखो, हा प्राण प्रिय सखी की न हैल मोरे, कानू प्रेम विषय मोर तनु मन झरे। मुकुंद दत्त गाने लगे और ये मुकुंद दत्त गाते हैं। इन सबको हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। हे प्राण प्रिय सखी, मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं बीता। कृष्ण के प्रेम रूपी विष के प्रभाव से मेरा शरीर तथा मन दोनों अत्यंत पीड़ित है। कृष्ण के प्रेम का विष जो मैंने पी लिया है, ग्रहण किया है,
जिसके कारण मेरा शरीर, मेरा मन अनेक दिनों से पीड़ित है। इस तरह से मुकुंद दत्त गाने लगे। और मुकुंद दत्त जब गा रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु भी ऑफकोर्स राधा रानी के भाव में है, और ये सुनकर उनके हृदय में भाव आ जाते हैं। यस यस, कृष्ण तो हमें छोड़ के चले गए, अब मेरा शरीर पीड़ित हो गया है, जैसे कि मैंने विष पी लिया। ऐसे रात्रि दिने पीड़ा, रात्रि दिने पोड़े मन, सोया स्थित न पाए, जहां गेलो कानू पा तहा उड़ी जाए। तो दिन रात मेरा हृदय जलता रहा, दिन रात मेरा हृदय जलता रहा। अब मैं ऐसा सोच रहा हूं, जहां पे भी कृष्ण पता चले कि यहाँ पे है, तो अब मैं उड़कर वहां पे जाऊं। बड़े सुंदर इसमें भाव में मुकुंद दत्त गाते रहते हैं। और जब मुकुंद दत्त इस तरह से गाते रहते हैं सखी के भाव में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी के भाव में है, और कृष्ण का विरह, कृष्ण का विरह का जो भाव है, वो भाव मुकुंद दत्त गा रहे हैं, उस भाव में गा रहे हैं, जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर नृत्य करते हैं। कभी गिर जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाँ, वो कभी बेहोश हो जाते हैं, हाँ, पसीना पसीना हो जाते हैं। कभी कभी शरीर उनका इतना हल्का होकर धाड़ बोल के गिर जाते हैं। सब लोग चिंतित होने लगते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के इसको देखकर निर्वेद विषाद हर्ष चापल्य गर्व दैन्य प्रभुर सहित युद्ध करे भाव सैन्य। इस तरह से यहाँ पे लिखा है, किंतु भगवान प्रेम में पूर्णतः मग्न होने के कारण प्रभु का थकान का अनुभव नहीं कर रहे थे। फिर भी नित्यानंद प्रभु ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें नाचने से रोका। हाँ? इतने ऊंचे ऊंचे उड़ जाते थे, ऊंचा उड़कर कीर्तन करते थे। हाँ? हर्ष विषाद तथा अन्य भावों को अनेक तरंग इस तरह से प्रकट होते थे भावों को। तो कभी कभी इतना ऊंचा उड़कर गिर जाते थे तो सब लोगों के हृदय में जैसे कुछ धक्का पहुंचा, अब कुछ हो जाएगा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को सभी लोगों ने रोका, और चैतन्य महाप्रभु जैसे उठते हैं और उठने के बाद कहने लगते हैं, गाओ गाओ, बोलो बोलो, सब लोग हरि बोल बोलो, हरि बोल। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु 3-3 घंटे तक नृत्य करते थे, और मुकुंद दत्त 3-3 घंटे तक गाते थे। जितना गाते थे उतना सभी भक्त लोग नृत्य करते थे। इस तरह से अद्वैत आचार्य के घर में 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु रहे। 10 दिन तक इस तरह से, मतलब कीर्तन, नृत्य और प्रसाद, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, समझे ना। इस तरह से 10 दिन तक अद्वैत आचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु रहे। अभी सन्यास लेने के उपरांत जो है चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनको ठगाकर अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर लेके आते हैं, ताकि सब भक्त लोग एक बार चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करें। इसलिए वहां पे लेके आते, तो सभी भक्त लोग आते हैं वहां पे, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हैं। ऐसे कांति को देखकर, ऐसे उनके एक्सटर्नल, मतलब उन्होंने जो सन्यास धारण किया है, मुंडन किया है, शरीर की कांति गौर है, और उनका जो वस्त्र है वरुण भगवे वस्त्र है, ये कभी देखा नहीं था। गांव के लोग पहली बार दर्शन कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु को इस भाव में रोते हुए, गाते हुए, नृत्य करते हुए, कभी कभी गिरते हुए, रोंगटे खड़े होते हुए, ऐसे देखकर कई भक्त चिंतित हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। चैतन्य महाप्रभु यहाँ से जाएंगे वृंदावन, तो वहां पे उनका देखभाल कौन करेगा।
इस तरह से सभी भक्त चिंतित हो जाते हैं और एक रास्ता निकलता है। सची माता के साथ जब भेंट हो जाती है, क्योंकि सची माता भी शांतिपुर आ जाते हैं अपने पुत्र का दर्शन करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए शांतिपुर आ जाते हैं। तो उस समय जो वार्ता है वो हम नेक्स्ट ट्यूसडे कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमने 3 सीन्स, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत वृंदावन जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु उन्हें ठगा कर गंगा के तट पर लेके आते हैं, यही वृंदावन है बोल के, इसकी चर्चा की। और दूसरा, अद्वैत आचार्य नाव लेकर आते हैं और अपने घर जो भोजन बनाया है चैतन्य महाप्रभु, वृंदावन निकलने से पहले एक बार मेरे घर आकर भोजन करें। इसीलिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर कर बहुत हर्षित हो जाते हैं। और ये जो भोजन, ये जो भगवान के लिए जो भोग बनाया है, उनके चरणों को मैं हर हमेशा जन्मों जन्मों तक धारण करूंगा, ऐसे कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हो जाते हैं जब हम भगवान के लिए भोग बनाकर उनका उच्छिष्ट अन्न हम खाते हैं। तो उससे हमारा हृदय, हमारा शरीर, हमारा मन सब कुछ पवित्र होने लगता है। इसीलिए हम सभी को भगवान को भोग धरा कर खाना चाहिए, क्योंकि भोग धराने से भगवान सिर्फ भोग नहीं खाएंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है हमारे भोग धराने से बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। यही तो वो कह रहे हैं कि मैं उनके चरण अपने सर पर धारण करूंगा जन्मों जन्मों तक, जो कृष्ण के लिए भोजन बनाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को भी संतुष्ट करने के लिए हमें भगवान के लिए भोजन बनाना चाहिए। उसके उपरांत फिर इन लीलाओं का दर्शन हमने किया जहां पे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य एक दूसरे के साथ वार्तालाप कि मैं तुम्हारा जो बनाया हुआ जो भोजन है मेरे पेट के कोई एक कोने में जाएगा, तुमने मेरे को इनवाइट किया है और इतना कम खिलाते हो, जब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा तब तक तुम्हें खिलाना पड़ेगा। इस तरह से वार्तालाप जोकिंग में चल रहा है। और आखिर में जब नित्यानंद प्रभु कुछ दाने ऐसे फेंक देते हैं तो उनके स्पर्श से अद्वैत आचार्य नृत्य करने लगते हैं भाव विभोर होकर, क्योंकि वो प्रसाद है, भगवान का महाप्रसाद है। इसको साधारण अन्न मत समझो अद्वैत आचार्य, ऐसे नित्यानंद प्रभु कहने लगते हैं, इसको साधारण अन्न मत समझो। तो जैसे ही स्पर्श होते हैं अद्वैत आचार्य उठकर नाचने लगते हैं और मेरा आज धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, इस तरह से गाकर नाचने लगते हैं। और फिर उसके उपरांत संध्या में संकीर्तन, समूह संकीर्तन होता है, जहां पे बहुत जोरदार कीर्तन, जोरदार नृत्य, एक दूसरे को देखकर सभी भक्त उसमें भाग लेते हैं और नृत्य करने लगते हैं, जैसे कि वहां पे गोलोक धाम प्रकट हुआ। और इसीलिए फिर मुकुंद दत्त जो है सखियों के भाव में फिर गाने लगते हैं, जिसका चैतन्य महाप्रभु प्रेमामेश होकर अपने आप को राधा, मतलब ऑफकोर्स राधा भाव में है, तो राधा रानी का भाव वहां पे व्यक्त करते हैं और क्रंदन, रोने लगते हैं, रोंगटे खड़े होने लगते हैं, कभी कभी बेहोश गिर जाते हैं नृत्य करते करते। जैसे कृष्ण मथुरा जाते समय जो हाल गोपियों का हुआ, राधा रानी का हुआ, वही हाल यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उसको प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उसी तरह से मुकुंद दत्त गा रहे हैं, उस भाव में गा रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय को चुरा कर लेके गए, हम उनके प्रेम का विष पिए, अभी मैं शरीर से मन से इतना पीड़ित हूं, कुछ कहा नहीं जाता। इस तरह से बेहोश गिरते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे भाव से 10 दिन तक पूरा दिन कीर्तन, नृत्य, दर्शन, प्रसाद, सभी भक्तों को मतलब आदान प्रदान, ये सब 10 दिन तक होता है। और ये 10 दिन में क्या क्या हुआ, फिर सच्ची माता का वार्तालाप चैतन्य महाप्रभु के साथ वगैरह, हम उसको अगले मंगलवार को देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। ओके, हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।